हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पर डे हम शिफ्ट वाइज प्रश्न हल कर रहे हैं जो कि एनटीपीसी में पूछे गए थे। हो सकता है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे, जैसे आपके ग्रुप डी वगैरह के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। जो प्रैक्टिस करवाए हैं उन सबको देख के ज़रूर जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी है? तो जीवधारियों के समूह के वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी है? जाति है। नेक्स्ट है आपका कि 1 टेराबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, पता है जितने प्रैक्टिस बनाए हैं उनमें एक न एक प्रश्न पूछा गया है, केबी, टीबी, जीबी। ठीक है, कितने होते हैं? 1024 होते हैं। कितने? 1024 जीबी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड कहलाती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये जो उल्का पिंड, जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्स और जुपिटर, यानी आपके जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है आपका, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उत्पत्ति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे में होता है, क्योंकि जो हरा होता है, हरे को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन दूसरे कलर को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हरे में कम होता है, अन्य जो कलर होते हैं उनमें अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका कि मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? मृत जीव कहा जाता है। मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं मृत जीव। नेक्स्ट आपका जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है और आपके ये जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, टेक से बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे रखा होगा। ठीक है, और जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने। विषाणु की किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वैन का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? वैन की। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है? तो ध्वनि जब परावर्तन करती है, यानी रिफ्लेक्ट कर देती है ध्वनि को, ध्वनि जब ध्वनि को रिफ्लेक्ट करती है तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है प्रतिध्वनि कितनी की रेंज में सुनाई देती है? जैसे हम कुएं में आवाज़ देते हैं, जो आवाज़ बैक आती है उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। ये 17 मीटर की रेंज में होती है। नेक्स्ट है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, या गलसोज रोग भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि दंत क्षय किसके कारण होता है? दंत में जो क्षय रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है? जैसे दांतों का झड़ना, ये सब, पीलापन। नेक्स्ट ये देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स और लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स और लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो उसमें भी होता है जब वो दूध से दही बनाता है, तो किस प्रक्रिया का, किस रासायनिक क्रिया की वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है, दूध से दही में परिवर्तन। नेक्स्ट आपका, तारों को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तारों का चमकना, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है या किसी से लेता है? नहीं, तारों का खुद का ही प्रकाश होता है, और चमकते क्यों? अपवर्तन की वजह से। नेक्स्ट आपका, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स है। क्या है? लिनक्स। नेक्स्ट आपका, किसके द्वारा हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के वॉल्व और कक्षाओं की तस्वीर प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इकोकार्डियोग्राफी द्वारा हृदय के बॉल कक्षे की तस्वीर प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, स्थिर विद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? तो वायु प्रदूषण में किया जाता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? वायु प्रदूषण में किया जाता है। नेक्स्ट आपका, कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। नेक्स्ट आपका, कमानीदार तुला के तराजू से किसका मापन होता है? तो भार का मापन होता है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप कल पर टालोगे तो आज वाला तो रह ही जाएगा। ठीक है, तो आज को भी मैनेज करके चलना है और कल को भी। नेक्स्ट आपका, क्वार्टरी की कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं? जो क्वार्टरी जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी की होती है? तो 104 की होती हैं। नेक्स्ट आपका, फंक्शन की भी पूछ लिया जाता है, बताइए फंक्शन की कितनी होती है? मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, फंक्शन की कितनी होती हैं? F1 F2 ऐसे करके F12 होती हैं, यानी F12 होती हैं। मुरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है? मुरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि कपास से
बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ओठना कहा जाता है, यानी गिनिंग कहा जाता है, गिनिंग। पूछ लिया जाता है कि कपास कैसे प्राप्त की जाती है? तो फूल से प्राप्त की जाती है कपास। कपास काली मिट्टी में उगती है और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस राज्य में मिलती है? आंसर दीजिए। नेक्स्ट आपका, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिक है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, स्टार्टिंग में 2-4 शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? कंप्यूटर के जो जनक हैं चार्ल्स बेबेज हैं। बताइए, ये तो प्रथम पीढ़ी वाला कंप्यूटर में एनिक कहते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? नेक्स्ट है, किस प्रकार के किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? किस प्रकार के किरणों के द्वारा? तो परावैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उनके द्वारा ही ऑस्ट्रेलियाई लोगों के अंदर सर्वाधिक कैंसर होता है। इसे कौन रोकती हैं? ओजोन परत रोकती हैं परावैंगनी किरणों को, क्योंकि ये स्किन कैंसर कर देती हैं। तो ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। विस्थापन बल, आघूर्ण, शक्ति तथा वेग में कौन सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, आप लोग ही बताएंगे इसमें सदिश नहीं है। मैंने आपको बताया व आए या ब आए। अगर ये सब आ रहा है तो वो तो सदिश हैं, और जिनमें ये सब नहीं आता वो अदिश है। हालांकि दाब जो है वो इसका अपवाद है, लेकिन एक्सेप्शन है। लेकिन इनमें से जो भी वह आएगा वो सब क्या हो जाएगी? आपकी सदिश हो जाएगी, अन्यथा बाकी अदिश। अब देखिए, विस्थापन में वह है, बल आघूर्ण में भी वह है, वेग में ही वह है, शक्ति में वह नहीं है, तो यही हो जाएगी आपकी अदिश राशि। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, 100% तो श्योर नहीं है, पर लेकिन फिर भी है 98%। लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन। नेक्स्ट आपका, रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? तो H.J. मूलर ने किया था। किसने? H.J. मूलर ने किया था। रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? H.J. मूलर ने। नेक्स्ट आपका, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से अधिक होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है, सॉरी क्या होता है? कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वो 5 माइक्रोन से कम होता है। स्पंज किस फाइलम के होते हैं? स्पंज जो होते हैं पॉरीफेरा फाइलम के होते हैं। किसके? पॉरीफेरा। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के कहलाते हैं। उभयचर, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। उभयचर किसे बोलते हैं? जो जमीन पर भी रह सके और पानी में भी, उन्हें बोलते हैं आप उभयचर। जैसे मेढक जो होता है पानी में स्किन से सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है तो अपने गिल्स से लेता है। नेक्स्ट आपका, टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो टिश्यू कल्चर की अवधारणा हेवरलैंड द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका, एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है। मैंने बोला था आपको याद कर लेने हैं, K, L, M और N याद कर लेने हैं। इनका इसमें आते हैं 2 आते हैं अधिकतम, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18 आते हैं, इसमें 32 आते हैं। 2, 8, 18, 32। तो याद रखिए, जो भी पूछा जाए थोड़ा से आंसर दीजिए। तो ये कई शिफ्टों में पूछा गया है, पहले भी कई बार आ गया। नेक्स्ट आपका, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। ठीक है, RH व्हीटेकर ने किया था। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? RH व्हीटेकर ने किया था। बताइए, 3 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? नेक्स्ट आपका, सामान्यतः वुड स्प्रिट को क्या कहा जाता है? मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि आँख लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो सिलियरी मांसपेशियों की वजह से होता है। आँख लेंस की फोकल लंबाई में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो किसकी क्रिया के कारण होता है? सिलियरी मांसपेशियों की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कांच का चमकना, ठीक है, यानी जो होता है आपका डायमंड का चमकना, हीरे का चमकना, ये सब उसमें टूट फूट हो जाती है वो चमकना, वो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके, विशालतम अकशेरुकी है मोलस्का अकशेरुकी है, अकशेरुकी है विशालतम। नेक्स्ट चलते हैं हम कि ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 निकलती है ज्वालामुखी पर्वत से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो परमेलिया लाइकेन से। मिर्गी की औषधि, जो मिर्गी जो दौड़ा होते हैं मिर्गी वाले, वो किस औषधि से? लाइकेन से प्राप्त होता है परमेलिया, लाइकेन से प्राप्त होता है परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन किसका सजीवी संबंध है? कवक और शैवाल का। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंगस। और फंगस कर देता है फक और रिफ्लेक्ट, तो इसका हो जाएगा माइकोलॉजी। और शैवाल का हो जाएगा एल्गी के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
सिट्रस कैंसर हो जाता नहीं होता है, सिट्रस कैंसर नहीं होता है, ठीक है, सिट्रस कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है, लाल, और सबसे कम कौन सा होता है, हरा। मैंने आपको बताया था कि हरा हरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो अन्य कलर होते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु गुलाबी कलर की है, ठीक है, अगर हम उस पर पीली रोशनी डालेंगे, पीली रोशनी, या काले कमरे में रख दिया जाए, तो काले कमरे में रख दिया तो कैसी दिखेगी, बताइए, आंसर दीजिए। या एक और क्वेश्चन है, अगर आपका फूल येलो कलर का है, मतलब सॉरी गुलाबी कलर का है, अगर उसमें गुलाबी ही रोशनी डाली जाए तो वो किस कलर का दिखेगा, तो जाहिर सी बात है वो गुलाबी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो काली कलर की दिखाई देगी, ठीक है, किसी काली कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था, तो अच्छा ये आंसर आ गया, मैंने पूछा था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आपका एक्सरे की खोज किसने की थी, तो विलियम रॉन्टगेन ने की थी, विलियम रॉन्टगेन ने की थी ये एक्सरे। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंधयुक्त एवं हरे पीले रंग में रहती है, तो क्लोरीन रहती है, इसका परमाणु क्रमांक 70 होता है, इसे Cl से प्रदर्शित करते हैं, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में किसी ने पूछ रहा है। हाँ, साइन गैस किसका मिश्रण होता है, जो साइन गैस जो होती है CO यानी कोबाल्ट और H2 का मिश्रण होता है। सबसे ब्लड में सबसे घुलनशील गैस कौन सी होती है, CO होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये नदी हो तो कौन सी हो जाएगी, बताइए। नेक्स्ट है मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है, तो कैलोरी में मापी जाती है। जब आपने देखा होगा कि जब बंद कमरे में अंगीठी रखी हो, यानी अंगीठी आई मीन कि जैसे धुआं वगैरह हो रहा हो, वो चीज़ रखी हो, तो हम मतलब बंद कमरे में आदमी मर क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो CO होती है वो ब्लड में ज़्यादा घुलनशील होती है, तो ये घुल जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे ही हानिकारक होती है, इसीलिए आदमी चला जाता है ऊपर। नेक्स्ट आपका स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल के प्रेजेंटेशन में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट। नेक्स्ट आपका पादप जगत का उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। जब कैसे पूछा था कि ब्रायोफाइटा कैसे वर्ग में आते हैं, उभयचर आते हैं, अब पूछा है पादप जगत का उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा। आकाश में अरबों तारों का समूह गैस धूलकणों को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है, गैलेक्सी। नेक्स्ट आपका वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 0.03% होती है वायुमंडल में CO2 की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, बताइए। नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी, 78% होती है। नेक्स्ट आपका कितनी होती है, 78 या 71, बताइए, राइट आंसर दीजिए। अल्फा क्या है, मटर परिवार फेबेसी का फूल देने वाला एक पौधा है, मटर परिवार अल्फा क्या है, मटर परिवार फेबेसी का फूल देने वाला एक पौधा होता है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड वाइड एरिया का आविष्कार कब हुआ था, तो वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार कब हुआ था, आपका 1989 में हुआ था वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार, ठीक है। और 1989 में ही स्पीड पोस्ट, जो आज की स्पीड वो पोस्ट होती है, जब पोस्ट करते हैं कम समय में पहुंच जाए वो चीज़, तो उसे बोलते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट की भी स्थापना 1989 में हुई थी, याद रखा कीजिए, ठीक है। और इसकी खोज स्थापना किसने की थी, टीम वर्नर्स ली ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते, अच्छा इतने ही प्रश्न है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, वीडियो 102 बार देखिए जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। लंबी हो गई वीडियो।